जय हिंद। आज आप लोगों को वैसे बच्चे जिनका क्लास 10 या 12 का एग्जाम बहुत नज़दीक है और वह किसी कारणवश हिंदी व्याकरण को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको 5 वीडियो हमारा देखना होगा। और आज से मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना चालू किए। इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी क्या है। तो हिंदी कहेंगे हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। और इसमें हम बहुत जितने हैं जैसे संधि, समास, लिंग, कारक, ये सब बतलाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी क्या है। तो कहेंगे हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं, प्रथम मातृभाषा को। और मातृभाषा है, यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा नहीं। राष्ट्रीय भाषा का मतलब हुआ उसको बिल्कुल मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे देश में कोई भी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। हर जगह सभी भाषा को सम्मान दिया गया है, क्योंकि हमारे देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इनमें विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार के भाषा का उपयोग किया गया है। तो हम लोग हिंदी जानेंगे तो कहेंगे हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। और ये जानिएगा आप लोग, यानी जिसको हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। जैसे इसका मतलब समझिएगा, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। आप लोग एक एक करके लिखते भी चलिएगा या शॉर्ट ले लीजिएगा। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि का मतलब हुआ कि जब हम किसी भाषा को हिंदी में लिखेंगे तो उसमें लिपि देवनागरी दीजिएगा। अर्थात आप एग्जाम दे रहे हैं और वह इंग्लिश मीडियम अर्थात सीबीएसई के है तो वह रोमन लिखेगा। और हिंदी मेथड में जैसे गणित आप बनाते हैं तो गणित को किस लिपि में लिखेंगे? अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो देवनागरी, लेकिन इंग्लिश के दिना उसको हम लोग रोमन लिपि में यानी लिखेंगे। अंग्रेजी को क्या लिखेंगे? अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे आप मान लीजिए संस्कृत लिखिएगा तो उसको भी हम लोग देवनागरी में लिखिएगा। यानी इंग्लिश छोड़कर जितना मेथड, यानी ये लिपि जो है ना एक मेथड है जिसके आधार के बारे में हमको पता चलता है। ये बात आप लोग समझिए। यानी ये देवनागरी हिंदी लिपि में देवनागरी को लिखते हैं और इंग्लिश को हम लोग रोमन में लिखते हैं। संस्कृत को भी देवनागरी में लिखेंगे। सबका अलग अलग लिपि है। अब हम लोग जानेंगे व्याकरण क्या हुआ। क्या है व्याकरण? किसको कहेंगे समझिएगा। तो ये जानेंगे व्याकरण किसको कहेंगे समझिएगा। तो कहेंगे व्याकरण क्या हुआ? तो जिसके सहायता से हम लोग सूझ लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। इसको लिखिए पहले आप लोग, इसको लिखिए जल्दी। ये लिखिए, चलिए। ये लिखिए, चलिए। अब देखिएगा, एक एक चीज को बतलाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब हम क्या बोले हैं? व्याकरण किसको कहेंगे समझिए। तो कहेंगे व्याकरण को लिख के डैश दीजिएगा। व्याकरण कहेंगे जिसके सहायता से हम लोग किसी भाषा को सूद लिखते हैं
पढ़ते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। सुनना भी एक सुधे हुआ, सुनते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। थोड़ा समझिएगा। राम, एक चीज समझिएगा, राम रोटी खाता है, ये आपका क्या है? अगर हम ये बोल देंगे तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि राम रोटी खाता है, क्या हम शुद्ध लिखे हैं, तो ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसको सही बोलने के लिए, यानी सही है या गलत समझने के लिए आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जानना होगा। तो वहां पर लिखेंगे राम रोटी खाता है, तो ये रोटी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यानी राम रोटी खाती है, ये होगा। ये गलत है, ये सही है। यानी यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ये नहीं कि आप लोग समझ जाइएगा कि ये सर क्या बोल दिए, ओरिजिनल बात हम आपको बतलाए हैं। जैसे सीता जाती है, मान लीजिए सीता जाता है कि सीता जाती है, आप बताइए कौन सही होगा? तो यहां पर आप देखिए रोटी के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो उसके साथ क्रिया का भी प्रयोग कीजिएगा स्त्रीलिंग। समझ गए? ये जान गए आप लोग? ये जान गए? चलिए अब थोड़ा इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। ये लिखिए। चलिए एक एक चीज को देखिए। अब लास्ट बार है एग्जाम जिसका नजदीक हो गया, तो उन्हीं लोगों को ऑफलाइन क्लास में पूछे हैं, तो वे बोले हैं कि बहुत प्रोग्राम है और लेट से क्लास किए हैं। तो अब जानिएगा आप लोग के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे वर्णमाला किसको कहते हैं। देखिएगा वर्णमाला तो लगवे करता है वर्णमाला, फूलमाला। कभी सुने हुए फूलमाला? तो माला में किसका उपयोग होता है? फूलों का, तो उसी को फूलमाला कहते हैं। वैसा ही वर्णमाला यानी कि इसमें वर्ण, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको पार्ट 1 में रखेंगे, हिंदी व्याकरण पार्ट 1। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बस इतना ही, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जाने कि वर्ण क्या होता है। तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितना होती है? 52 होती है। अब यहां पर आप लोग जानिएगा, ये लिखिए आप लोग, पहले वो ये लिखिए, अक्षर लिखिए यानी लेटर, इसको लिखिए फास्ट। लिखिए लिखिए, ये समझ गए? अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, जैसे आपको बतलाते हैं अक्षर क्या हुआ और वर्ण क्या हुआ उसके बारे में। तो अक्षर जो होता है, जिसका खंड या टुकड़ा होता है, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षर किसको कहेंगे? तो जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे अक्षर कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता उसे वर्ण कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे अक्षर है क्या। तो लेटर, उसी को लेटर कहते हैं। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार लेटर की कुल संख्या 26 यानी 26 होती है, और उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है। वैसा ही यहाँ पर भी जानेंगे वर्ण, यानी यहाँ अक्षर जानेंगे। तो कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे अक्षर कहते हैं,
या दूसरा कहेंगे किसी शब्द के छोटे रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अक्षर कहेंगे किसी, नहीं ऐसे सिंपल वाला देखने से, जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे अक्षर कहते हैं। ये लिखिए तब एग्जाम्पल, अक्षर कहते हैं। ये लिखिए, फर्स्ट लिखिए तब एग्जाम्पल देंगे, बहुत एग्जाम्पल होगी। ये लिखिए, जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे अक्षर कहते हैं, या किसी शब्द के छोटे रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे, एग्जाम्पल बहुत देना है इसलिए यहीं पर देंगे। समझिएगा। अब एक चीज आप लोग जानिएगा, यहाँ पर अक्षर हो गया एग्जाम्पल में, या किसी शब्द के छोटे रूप को भी अक्षर कहते हैं, अथवा करके कहेंगे, अथवा में लिख देते हैं। आप लोग को वही मेन है। ठीक है, कि अक्षर किसको कहेंगे, तो कहेंगे किसी शब्द के छोटे, ये छोटे या संक्षिप्त कर देते हैं, संक्षिप्त, किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को अक्षर कहते हैं। अब यहाँ जानिएगा, अक्षर कहते हैं। एग्जाम्पल में ये समझिए, जैसे क है तो इसको हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, क हलंत जोड़ अ। इसको खंड या टुकड़ा करेंगे तो क का मतलब क्या होगा, क हलंत जोड़। जैसे आप क बोलते हैं तो क्या बोलिए, आप क बोलिए वहीं पे बैठे हुए, क। तो आप सीधे क नहीं ना बोलने के लिए कहे हैं, क बोलिए। क्या बोलने के लिए बोले हैं, क बोलिए। अक्षर किसको कहते हैं वे समझिएगा। तो अक्षर का मतलब क्या हुआ से समझिए। तो अक्षर ये हो गया, जैसे ख को हम लोग खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे ख हलंत जोड़ अ, तो ये अक्षर हो गया। ठीक है, और ये वर्ण के बारे में जानेंगे। अब देखिए क हो गया, ऐसा ही ग को ले लीजिए तो ग हलंत जोड़ अ। अब थोड़ा आप लोग समझिएगा, जैसे का को लीजिएगा तो क्या होगा, तो का को कहेंगे क हलंत जोड़ अ की आ, का यानी आ आता है। की को लीजिएगा तो क्या होगा, क हलंत जोड़ हरस की को लीजिएगा तो क्या होगा, क हलंत जोड़ दीर्घ। ये समझ गए। चलिए अब हम आपको इसी में एक चीज बतलाते हैं, वर्ण। तो कहेंगे नहीं होता, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे समझिएगा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आप अ को तोड़िएगा नहीं टूटेगा, अ आ हरस ई सब दीर्घ हरस बहुत है, इसी ये सब के बारे में आप लोग समझिएगा। अब भी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौक नया ये जान गए। चलिए इसको लिखिए पहले आप, ये लिख लिया आप लोग। चलिए अब मिटाते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा एक चीज देखिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए। अब समझिए क्या होता है। वर्ण के बारे में जाने हैं, लेकिन अब हम लोग जो जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे अक्षर हो गया। अब देखिए वर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होता है वे सब के बारे में जानेंगे। तो वर्ण जो होता है, वर्ण के बारे में जानने से पहले आप लोग एक चीज जानिए। जैसे
वर्ग के बारे में जानिए। कवर चवर, वर्ग जो होती है 5 होती है, कवर चवर टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये नोटे करके लिख लीजिएगा। वर्ग 5 होती है, पहला वर्ग जो होती है क वर्ग, पहला वर्ग कौन होती है क वर्ग। इसमें कौन आती है लेटर, क ख ग घ अंग। चवर्ग होती है, क्या होती है चवर्ग, इसमें कौन लेटर आती है, चवर्ग में जो आती है च छ ज झ ञ, ये इसमें आता है। ठीक है, टवर्ग में देखिए, टवर्ग में कौन होगा, ट ठ ड ढ न। तवर्ग में देखिएगा, तवर्ग में कौन आएगा, तवर्ग में त थ द ध न। ये और ये बहुत है, दुनिया में एक ही ऐसा लेटर है जिसका शुरुआत में कोई उपयोग नहीं है। और लेटर से आप शुरुआत में कुछ नहीं लिख सकते, इसका उपयोग है ढोलक लिख सकते हैं लेकिन उसका नहीं लिख सकते हैं। पवर के बारे में जानिएगा, पवर के बारे में समझिएगा, प फ ब भ म, ये हुआ पवर। देखिए वर्ग की कुल संख्या 5, 1 2 3 4 5, प्रत्येक में 5 लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। यानी कवर्ग आपको कहेगा तो उसमें क ख ग घ अंग, चवर कहेगा तो च छ ज झ य, टवर कहेगा तो ट ठ ड ढ न, तवर कहेगा तो त थ द ध न, पवर कहेगा तो प फ ब भ म। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए जल्दी, ये लिख लीजिए। लिखिए फास्ट। ये लिख लिए। चलिए अब इसको हम लोग इसको मिटाते हैं। ये आप लोग बहुत है, ये जब पढ़िएगा ना संधि तो उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक है, अब जानिएगा एक चीज आप लोग देखिएगा। ठीक है, एक चीज देखिएगा, कितना चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा। जैसे आपको कहेगा कि स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण जानने से पहले आप लोग समझिए कि कवर्ग जान गए, चवर्ग जान गए, टवर्ग जान गए, तवर्ग जान गए, पवर्ग, तो उसी को हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श मतलब जिसको शुरुआत में हम लोग टच करते हैं। तो शुरुआत में किस लेटर को हम लोग टच करते हैं, प से पापा तो स्पर्श हुआ, कभी काका बोलते हैं तो कवर हुआ, कंघी बोले तो कवर, यानी बच्चे में जो स्पर्श की है उसी के सहायता से आगे बढ़ते हैं। तो कहेंगे स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा वर्ण नहीं, ऐसे सिंपल बोल सकते हैं। इसकी कुल संख्या 25 होती है। आप जान गए होंगे कवर चवर तवर पवर को क्या करते हैं, स्पर्श वर्ण करते हैं। क्या है, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण। तो कहेंगे क वर्ग। आइए समझिए, कवर्ग का मतलब क्या हो गया, क ख ग घ अंग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और 1 2 3 4 और पवर को क्या कहते हैं, पवर को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब समझिएगा स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा स्पर्श वर्ण की एग्जाम्पल तो चला लिख देते, सही बात। स्पर्श वर्ण की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श वर्ण की कुल संख्या 25 होती है।
अब बतलाइए स्पर्श वर्ग में तो कवर्ग पूरा हो जाएगा, तो कवर्ग में क्या गो 5 गो, 1 2 3 4 5, इसकी संख्या 5 लिखेंगे। चौवर्ग में भी वैसा ही होता है, टवर्ग में भी वैसा ही होगा, टवर्ग में भी वही होगा, पवर्ग में भी वही होगा। तो सब में 5 5 5 5, फिर सब में 5 5 5 5, तो 5 5 जोड़िएगा तो कितना हुआ, 5 5 5 25, तो इसकी कुल संख्या कितना होगा, 25 होगा। ये कवर को जस्ट इससे पहले बतलाए हैं, कवर का मतलब पूरा कवर, चवर मतलब पूरे चवर, कवर कवर कवर। ये लिखिए, इसको लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, इसको जल्दी लिखिए, लिख लिए, लिखो। अब समझिए, सुनिए, अब ये क्या होगा समझिएगा, अंत अस्तवर क्या होगा, अंत अस्तवर, अस्तवर क्या होगा समझिएगा। तो कहेंगे अंत अस्तवन किसको कहेंगे, तो य र ल और व को अंत अस्तवर्ण कहते हैं। बहुत बच्चे को र ल में अंतर नहीं हो जाता है, तो कहेंगे य र ल, य र ल, व को और कर देते, और मतलब एक बाद नहीं, और व को य र ल और व को अंत अस्तवर्ण कहते हैं। अंत अस्तवर्ण की कुल संख्या लिख देंगे, अंत अस्तवर्ण की कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या, अंत अस्तवर्ण की कुल संख्या 4 होती है। अब समझिए, यहाँ 4 होती है, इसका मतलब समझिए कौन कौन, एगो होइएगा य र ल व, 4 वो है, 1 2 3 4, इसको लिखिए अंत अस्तवर्ण, लिखिए जल्दी, उस सिंबल लिखिएगा, फास्ट लिखिए इसको। स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। अब लिखिए उष्ण वर्ग, उष्ण वर्ग किसको कहते सुनिएगा, कहेंगे तलावे स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह को उष्ण वर्ग कहते हैं, उष्ण वर्ग कहते हैं। अब बतलाइए उष्ण वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे उष्ण वर्ग की कुल संख्या, उष्ण वर्ग की कुल संख्या 4 होती है, 4 होती है। उष्ण वर्ग की कुल संख्या 4 होती है, जैसे तलावे स, मूर्धन्य स, डंकी स, एगो 1 2 3 4, इसको लिखिए, उसमें जल्दी लिखिए, लिख लिए, फास्ट लिखिएगा। लिख लिए, सुनिएगा, अयो वाह, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु,
और अनुस्वार और विसर्ग को, विसर्ग मतलब ये, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, कहते हैं। अयोगवाह की कुल संख्या, अयोगवाह की कुल संख्या, कुल संख्या, अयोगवाह की कुल संख्या 2 होती है, होती। इसको फास्ट लिखिएगा, ये लिखिए अयोगवाह की कुल संख्या कितना होती है, 2 होती है। अयोगवाह की कुल संख्या 2 होती है, इसको फास्ट लिखिए। ये लिख लिए। चलिए अब देखिए, ये लिख लिए। अब जानिएगा, अभी आप लोग को वर्ण बतलाए हैं, जिसका खंड या टुकड़ा होता है उसे वर्ण कहते हैं कि नहीं होता है, होता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होता है उसको जानेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होता है, वर्ण कितने प्रकार के होता है। वर्ण लिखेंगे, वर्ण मुख्यतः, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में स्वर वर्ण, 2 नंबर में व्यंजन वर्ण। अब समझिएगा, जैसे आप लोगों को वॉवेल नहीं पढ़े हुए हैं, वॉवेल लेटर एकरा कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। तो वॉवेल में नहीं होता ए ई आई ओ यू को वॉवेल लेटर कहते हैं, और ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी लेटरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो हिंदी व्याकरण में वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इसको लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिएगा। लिखिए, चलिए अब समझिएगा, स्वर वर्ण किसको कहेंगे समझिएगा। सुनिए, ये हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण की बात है। देखिए, स्वर वर्ण लिख के डैश कीजिए, स्वर वर्ण किसको कहेंगे, कहेंगे वैसा वर्ण, क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। अ, आ, हरस ई, दीर्घ ई, हरसु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये सब क्या है, हरस, सॉरी ये जो है स्वर वर्ण हो गया। अब जानेंगे इसके बारे में, समझिए। कहेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से, उच्चारण स्वयं की सहायता से हो, स्वयं की सहायता से हो,
से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। इसको फास्ट लिखिएगा तब लिखाएंगे, जल्दी लिखिए इसको साथ। लिखिए, ये दिखाई देता हुई होगा। लिखेंगे कौन कौन? तो पहले अ, तब आ, तब हरस ई, तब दीर्घ हरस ई, उसके बाद दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। ये लिख लिए। बढ़िया से पढ़िए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल आप लोगों को एक तरह से क्रैश हिंदी व्याकरण, क्रैश कोर्स जो होती है उसी प्रकार से क्रैश कोर्स में ये हिंदी व्याकरण का है। 5 को वीडियो बनाएंगे। ये प्रथम वीडियो है, पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे। आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे आप वहाँ ऑब्जेक्टिव रखिएगा, उससे अच्छा है ऑब्जेक्टिव को रखने से अच्छा है हिंदी व्याकरण समझ जाइए। हो गया था। अब हम लोग जानेंगे, एक बतलाए थे दूसरा का जो था वो क्या था? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा वर्ण। क्या व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। जैसे कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, य, र, ल, व, त्रावे से मुदन्ने से दंती सा और 33 होती है। देखिए, कहेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। 33 होती है। कौन कौन? तो अब बतलाएंगे। एग्जाम्पल इस तरह से जाना चाहिए। जैसे कवर्ग में क्या गो हो गया? 5 गो, चवर्ग में भी 5 गो, टवर्ग में भी 5 गो, टवर्ग में भी 5 गो, पवर्ग में भी 5 गो, य, र, ल, व, तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और जोड़ दीजिए इसको। 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। समझ गए? इसको लिखिए, जल्दी लिखिएगा। ये लिख लिए। चलिए, लास्ट टॉपिक है। अब आपको ये खत्म हो गया, ठीक है? अब समझिए, लास्ट टॉपिक है। अब जाने जैसे व्यंजन वर्ण पढ़ लिए। अब हम लोग जाने कि यहाँ पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कितने प्रकार के? स्वर वर्ण कितने प्रकार की होती है? प्रकार
के होते हैं। तो कहेंगे स्वर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होगा, ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दो नंबर में दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। इसको लिखिए, फर्स्ट लिखिए, लिख लिए। अब समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप समझिएगा ह्रस्व स्वर वर्ण किसको कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, एक बार और आपको कहते हैं स्वर वर्ण। जो लास्ट में है, जो लोग हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ पाए, किसी कारण में बिछड़ गए हैं, या क्लास नहीं किए, या समय के सदुपयोग या दुरुपयोग के कारण आप अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप हमारे हिंदी व्याकरण को पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, 5 क्लास देखिए, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, नहीं लिखेंगे, ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या, ह्रस्व स्वर वर्ण की कुल संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। कौन कौन तो देखेंगे, जैसे अ, ई, ह्रस्व री। देखिए सर, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ आर आई, एक होता है ऐसे वाला जिसका अर्थ होता है आर डबल ई, लेकिन हमें यहाँ ये जानना है। तो अ बोलिएगा ना, तो अ, आ बोलिएगा तो दो मात्रा, लेकिन अ, ई, उ, री, ई नहीं, कि आ, ई, उ, री नहीं, समझ गए? इसकी कुल संख्या 4 है। और लास्ट बचिया कौन वर्ण? बोलिए। अब बचिए आपको क्या चीज? दीर्घ स्वर वर्ण। नाम है दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। जैसे कहेंगे वैसा स्वर वर्ण, क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण करके इसकी कुल संख्या 7 होती है। समझेंगे, कहेंगे वैसा स्वर वर्ण, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण की कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर वर्ण की कुल संख्या 7 होती है। अब समझेंगे कौन कौन, समझिएगा। कुल संख्या 7 होती है। एग्जाम्पल में आपको बताते, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये समझ गए? तो हम लोग
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास आपको उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 होगा हिंदी व्याकरण के। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये मत समझो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ज्ञान के लिए पहले तो दीवार पर पढ़ाई होता था, पेंसिल से छज्जा के जो छज्जा हुआ करता, पहले का जमाने में छज्जा जो है तार के छज्जा, उस पर लिखा जाता था और वही वर्षों तक रहा करता था। तो अभी तो ये युग बदल गया। थैंक यू वॉचिंग दिस।